चलो आगे देखो। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और क्या पढ़ेंगे, हाई कोर्ट बारे में विस्तार से पूरा, ठीक ना। तो देखा ध्यान से इधर हम लोग समझेंगे सुप्रीम कोर्ट में कैसे न्यायाधीश की कैसे होती है नियुक्ति होती है, और हाई कोर्ट में क्या होती है कैसे न्यायाधीश की क्या होती है नियुक्ति होती है, पूरा पर हम लोग समझेंगे। उससे रिलेटेड प्रश्न पहले यहाँ ध्यान समझो इधर। अगर हम बात करें पूरे इंडिया पूरे भारत देश में सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, भारत देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। कि कहां पर है, दिल्ली। कहां पर है जी, दिल्ली में है। देखो यार, अगर हम बात करें सबसे ऊंचे स्थान पर कौन होता है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। फिर उससे नीचे कौन होता है, हाई कोर्ट। फिर उससे नीचे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर होता है म्युनिसिपल कोर्ट। क्या होता है, म्युनिसिपल कोर्ट। और क्या होता है, ग्राम पंचायत। थोड़ा समझो यहां पर। अगर मान लो पारिवारिक कोई मामला है, मैटर है, ठीक। अगर पारिवारिक कोई मैटर मान लो पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो तुरंत कहां नहीं पहुंच जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाएंगे। इतना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खाली नहीं बैठा हुआ है, ठीक। तो पहले कहां जाओगे, पहले मान लो घर में सही, घर में बात हो गई तो सही बात है, लेकिन कहां जाओगे, ग्राम पंचायत के पास जाओगे, यानी प्रधान जी के पास। कहां जाओगे, प्रधान जी के पास जाओगे। मान लो परिवार में कोई मैटर हो गया या जमीन संबंधित कोई समस्या हो गई तो पहले किसको लाया जाएगा, ग्राम प्रधान को। अगर वो तुमको क्या दिए, सही न्याय दिए, सही है, फिर तुम कहां जाओगे, फिर जाओगे सीजीएम के पास। किसके पास जाओगे, उसी हम लोग कहते हैं म्युनिसिपल कोर्ट। वहां कौन बैठते हैं, सीजीएम। कौन बैठता जी, सीजीएम बैठते हैं। फिर कहां जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे। वहां कौन बैठेगा, डीएम बैठेगा। कौन बैठेगा, डीएम बैठेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, डीएम साल भर में 6 महीने क्या होता है, एक बैठक, एक उनकी बैठक होती, मीटिंग होती है। वहां भी इतने क्या होते हैं, तुम्हारे मुकदमे होते, सब क्या किए थे वहां पर, सुनवाई किए जाते हैं। एक दिन में कई कई हजार मुकदमे क्या किए थे, उसका निपटारा कर दिया। तो तुम लोग सुनते भी होगे 10,000 5 ना 15,000 20 जन क्या कहते हैं मुकदमे एक ही दिन में निपटारा पूरा खत्म कर दिया जाएगा, ठीक। तो ऐसे होता है। अब यहां समझ ध्यान से, अगर हम बात करें अपने भारत देश में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वह सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब, 1774 में क्या की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। एक कब की बात है, जब अंग्रेजों का शासन कहां पर था, अपने भारत देश पर था। तो एक कानून है, उसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम दीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट उसका नाम था। उसके तहत क्या की गई थी, 1773 ईस्वी के द्वारा 1774 में क्या की गया था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे। उस समय जब जब अंग्रेज लोग बनवाए थे 1774 में, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश उनका नाम क्या था, इलिजा एम्पे। क्या नाम था, इलिजा एम्पे नाम था। चीफ जस्टिस क्या जी, चीफ जस्टिस कौन थे, इलिजा एम्पे थे। और जो अन्य न्यायाधीश थे वो हाइड थे, लिमेस्टर थे, और कौन थे, चैम्बरसन थे। तो हाइड, लिमेस्टर और कौन थे, चैम्बरसन। तो ये मुख्य न्यायाधीश हुए, ये क्या हुए, अन्य न्यायाधीश हुए। तो उस समय कुल कितने न्यायाधीश थे, उस समय 4 न्यायाधीश थे। अगर हम बात करें जब ए बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट, तो कहां बनाया गया था, ये बनाया गया था कलकत्ता में। उसमें जो अपने देश की राजधानी थी कौन थी, कलकत्ता थी। कौन थी, कलकत्ता थे। क्योंकि जो तुम लोग जानते हो जो बंगाल वाला इलाका था, ये बहुत बड़ा इलाका था बंगाल वाला, ठीक। बंगाल वाला इलाका बहुत बड़ा फैला हुआ था, ठीक। यहाँ पर बहुतायत मात्रा में सब चीजें क्या थी, यहाँ पर उपलब्ध होती थी। कहां पर, बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक। इसलिए जो अपनी पहली राजधानी थी भारत देश की पहली राजधानी क्या थी, कलकत्ता थी। फिर इसको 1912 में, कब, 1912 में जो कलकत्ता राजधानी थी, इस कलकत्ता कहां ट्रांसफर किया गया, दिल्ली में। अब राजधानी भारत क्या है, दिल्ली हो चुकी है। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 69वां संविधान संशोधन के तहत 1912 में कलकत्ता से राजधानी भारत क्या बन गई, दिल्ली बन गई। क्या बन गई जी, दिल्ली। तो अब भारत राजधानी क्या है, दिल्ली है। अब यहां ध्यान सुनो इधर, अब आते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, उच्चतम न्यायालय प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 114 में, 124 में, किसमें जी, 124 में। तो अनुच्छेद 124 में किस बारे में बताया गया, किस बारे में, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान दिया गया है। अब यहां समझो ध्यान से, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे किया, कब किया गया, तो अनुच्छेद 124 एक में लिखा गया है इससे गठन बारे में।
तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, गठन किया गया, स्थापना किया गया, कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। पूछा जाता है, बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को। कहां पर? दिल्ली में। कहां पर जी? दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट की गई थी, स्थापना की गई थी। अब यहां ध्यान समझो, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 की गई, उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश थे और साथ क्या थे? अन्य न्यायाधीश थे, अदर जस्टिस थे। क्या थे? अदर जस्टिस थे। और एक क्या थे? चीफ जस्टिस थे। तो कुल मिला कितने थे उस समय? 8 न्यायाधीश थे। पूछा भी जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी दिल्ली में, उस समय कुल कितने न्यायाधीश थे? 8 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और साथ क्या थे? अन्य न्यायाधीश। वर्तमान समय में अगर हम बात करें, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश। ध्यान रखना, कुल मिला कितने लोग हुए? 34 लोग। तो वर्तमान समय में दिल्ली में जो मुख्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कुल मिलाकर कितने न्यायाधीश हैं? कुल मिला के 34 न्यायाधीश है। और ध्यान रखना, उस 34 न्यायाधीश में 3 महिलाएं न्यायाधीश है। क्या है? 3 महिला उसमें है और बाकी सब क्या है? पुरुष है। ठीक है। अब अगर समझो कैसे इनकी नियुक्ति की जाती है। मान लो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाह रहा है, या मुख्य न्यायाधीश या क्या बनना चाह रहा है? क्या? अन्य न्यायाधीश बनना चाह रहा है। उसके अंदर क्या योग्यताएं हो चाहिए, क्या क्वालिटी हो चाहिए, उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, आगे हम लोग समझेंगे। तो नियुक्ति, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श क्या करता है? अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जो मान लो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बन गए, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं, तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश वो राष्ट्रपति को परामर्श लेंगे और राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श क्या करेंगे? अन्य न्यायाधीशों के क्या करेंगे? वहां पर नियुक्ति करेंगे, जो उस एबिलिटी होगा, जो उस योग्यता का होगा। अब योग्यता क्या होनी चाहिए? आगे जानोगे। योग्यता में किस बताया गया? अनुच्छेद 124(3) में, भाग 3 अनुच्छेद 124 के खंड 3 बताया गया है योग्यता क्या होनी चाहिए। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने जा रहा है, ठीक, पहली योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो, यहाँ की उसको नागरिकता मिली हुई हो। दूसरा क्या है? कम से कम किसी न्यायालय में, इंडिया के किसी हाई कोर्ट में, भारत देश के किसी हाई कोर्ट में, न्यायालय में 5 वर्ष तक क्या रह चुका हो? जज रह चुका हो, जज। अब वह चाहे वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वह क्या हो? हाई कोर्ट हो। लेकिन अधिकतर हम लोग क्या मानते हैं? हाई कोर्ट। क्या मानते हैं? हाई। अगर वो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज के तौर पर काम कर चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए, जज के लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या है? वो एलिजिबल हैं। कहां पर? हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्यों चाहिए? किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज के रूप में काम कर चुके हो। अगर किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज के रूप में काम कर चुके होंगे, तो वहां वो एलिजिबल हो चुके। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए। अगला क्या है? कम से कम किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या हो रहे हो? अधिवक्ता रहे हो, क्या रहे हो? वकील रहे हो। मतलब इंडिया में जितने हाई कोर्ट हैं, वो 10 वर्ष तक, भैया पूरा देश संभालना है, पूरा देश का न्याय व्यवस्था बताना है। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं रहोगे, जानकार नहीं रहोगे, ठीक, तो क्या पूरा संभाल पाओगे? ठीक भैया, जो न्याय होता है पूरा, इनको क्या भगवान मानते हैं। न्याय का जंजीर कहा जाता है न्यायपालिका को। लोग जानते हो, जहांगीर ने अपने दरबार में सोने जंजीर क्या लटकाई थी? सोने की जंजीर लटकवाई थी न्याय के लिए। उसी प्रकार से तो कम से कम कहां पर जी? किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या रहे हो? वो अधिवक्ता होने चाहिए, वकील होने चाहिए। अधिवक्ता पर काम, अधिवक्ता पद के लिए क्या कर चुके हो? काम कर चुके हो। वकील पद पर काम कर चुके हो। ठीक, तो एक क्वालिटी उनके अंदर रहेगी, एलिजिबिलिटी रहेगी, तो वो कहां के? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या है? उनमें क्या है? क्षमता है। सुनो ना, ऐसे कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं बन जाता है। अभी आगे जानोगे। शपथ, अनुच्छेद 124(6) में शपथ का बताया गया है। तो शपथ किस समय लेते? कई बार पूछा गया प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके सामने शपथ ग्रहण करते हैं? किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने। चाहे वह मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे क्या हो, अन्य न्यायाधीश हो, सब किसके सामने किसके शपथ लेंगे? सब राष्ट्रपति के सामने लेंगे। लोग जानते होंगे, जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बने थे, तो वो भी जब शपथ ले रहे थे, किस समय लिए थे? राष्ट्रपति के सामने। तो प्रधानमंत्री भी किस समय शपथ लेता है? राष्ट्रपति के सामने। उसके पास ये भी लोग अब अपना त्यागपत्र किसको देंगे? जी, त्यागपत्र तो किसको देते हैं लोग? राष्ट्रपति को देंगे। मान लो
अपना त्यागपत्र देना, इस्तीफा देना है, तो किसको देंगे ये लोग? राष्ट्रपति। किसको देंगे? राष्ट्रपति देंगे। ठीक, आगे कार्यकाल। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। आपको 6 वर्ष कैसे? हाँ 65 वर्ष। नहीं, तुम्हें गलत बोला, ये 65 वर्ष क्या है? 65 वर्ष, 6 वर्ष नहीं, 65 वर्ष। अब कहोगे क्या है? क्या मतलब क्या है? जैसे मान लो कार्यकाल उनका 65 वर्ष तक है। कब है? 65 वर्ष तक। भी जान जाओगे कैसे। मान लो, ये बताओ, एक तो योग्यता क्यों चाहिए? 5 वर्ष तक जज रह चुके हो। जब हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहे होंगे तो क्या 20 साल बन गए होंगे? LLB किए होंगे, लॉ की पढ़ाई किए होंगे, बहुत सारा किए होंगे जी, तब जा क्या किए होंगे? वहां पर तैयारी किए होंगे, मतलब 35-40 साल तक क्या बने होंगे? तब जज बने होंगे वहां पर। अब बताओ, इतना आयु हो चुकी है, अब हमको बनना क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना है, न्यायाधीश बनना है। अब बताओ होता क्या है? मान लो कोई व्यक्ति, एक नाम कोई व्यक्ति है, वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना चाह रहा है कि उसकी आयु कितना हो चुकी है? 62 वर्ष। कितना हो चुकी है? 62 वर्ष। तो वह अब कितने वर्ष तक रहेगा न्यायाधीश? केवल 62, 3, 65, 3 वर्ष तक रहेगा। अब समझे नहीं समझे? मान लो वह बना मुख्य न्यायाधीश 4, कब बना? 64 वर्ष में बना। अब कितना वर्ष न्यायाधीश रहेगा? 1 वर्ष तक। इसीलिए मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ना, वो हर महीने बदल जाते हैं, साल पर बदल जाएंगे, 2 साल पर, 3 साल पर, कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। जैसे 65 वर्ष आधार कार्ड देखा गया, मार्कशीट पूरा हुआ, जो चढ़ा हुआ उनके ऊपर से उनकी आयु क्या हो गई? खत्म हो गई। समझे हमारी बात? जैसे मान लो कोई न्यायाधीश है, वह बना 64 वर्ष, 64 वर्ष 4 माह पर क्या बन गया? मुख्य न्यायाधीश बन गया। तो क्या 1 वर्ष रहेगा न्यायाधीश? कितने महीने रहेंगे? केवल 8 महीने मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिक हट जाएंगे। तो लिखा 65 वर्ष तक लिखा गया है। अब बात समझ में आई? किसी कोई डाउट नहीं? समझ गए ना? अब कोई व्यक्ति तो जल्दी नहीं बन जाता है कि तू सोचो 65 वर्ष तक है, 85 वर्ष के बन गए, नहीं, बड़ा क्राइटेरिया है उसमें, और लंबा क्राइटेरिया होता है। ठीक, ऐसे आगे देखो इधर, वेतन कितना होता है मुख्य न्यायाधीशों का? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों वेतन कितना होता है? जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन होता है कितना? 2,80,000 रुपए प्रति माह। कितना? 2,80,000 रुपए प्रति माह। और अन्य न्यायाधीशों कितना होता है? अदर जस्टिस का 2.5 लाख रुपए प्रति माह। 2,50,000 रुपए प्रति माह। कम है? 2,50,000 रुपए प्रति माह अन्य न्यायाधीशों का। ठीक, आगे शक्तियां क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के पास? इनका कार्य क्या होता है? काम क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का? ठीक, तो प्रारंभिक शक्तियां, बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, तो हमने मेन में लिखे हुए हैं। पहला, मान लो केंद्र और राज्य के बीच में कोई मैटर हो गया, केंद्र और राज्य के बीच में कुछ मैटर हो गया मान लो, ठीक, और या केंद्र और केंद्र के बीच मैटर हो गया, मान लो। अब केंद्र और केंद्र क्या होता है? मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई मैटर हो गया। अब गांव का प्रधान नहीं जब वो सुलझाएगा, कौन सुलझाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट, वहां के सुप्रीम क्या करेंगे? अपना सुलझाएंगे मैटर को। नहीं, प्रधान चले जाएंगे वहां पर सुलझाने के लिए। आगे राज्य कोई मैटर हो गया, राज्य का ना, राज्य कोई मैटर हो गया, मान लो कोई मैटर हो गया, मान लो यूपी से गंगा नदी कहाँ गई? बिहार में गई। अब बिहार वाले कह रहे हैं हम पानी क्या करेंगे? यूपी वाले कह रहे हैं हम पानी नहीं जाएंगे बिहार में, रोक देंगे पानी, यूपी वाले बोल रहे हैं। अब बिहार वाले क्या किया? दंगे फसाद करना शुरू कर दिए। ठीक, तो मैटर कहाँ जाएगा? पहले तुरंत कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जिस लोग जानते हो, अपने यहाँ भी विवाद चलता है। किसका? जो नदी के कौन सी सिंधु नदी ना, उसका विवाद बहुत ही चल रहा है। जो झेलम चिनाम सब बाती वहां पर, कहाँ बाती है? इंडिया में बाती, उनका इससे कहाँ पर है? पाकिस्तान में भी है। अभी भी उसको क्या हो रहा है? विवाद चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। ठीक, तो चीज होता है। तो केंद्र व राज्य के बीच कोई मैटर हो, केंद्र व केंद्र के बीच कोई मैटर हो, देश के बीच कोई मैटर हो। अब राज्य के, तुम लोग जानते हो नीरव मोदी ना सुने? नीरव मोदी, ठीक, बहुत ज्यादा मात्रा में यहां से घोटाला कर पैसे लेके क्या हो चुके हैं? बैंकों से लेकर फरार हो गए। ठीक, अब बताओ, एक जाकर एक गांव प्रधान उसको सुलझाएगा मैटर? जिस देश में भागे होंगे उस देश का सुप्रीम कोर्ट और अपने देश के सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? जो न्यायाधीश होंगे अपील करेंगे, भैया उनको क्या किया? हमारे अपने देश कहाँ भेजिए, उनको हमारे देश में भेजिए, तो वहां पर फिर मैटर सुलझाया जाएगा।
तो ऐसे होता है। ठीक है, एक चीज हुआ। अब यहां संविधान से पूछा गया कई बार, भारत देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। भारत देश के पहले मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। इनका नाम कहीं मिलता है, एच जे कानिया। क्या मिलता है? एच जे कानिया। एच जे कानिया। पूरा नाम क्या है? हीरालाल जे कानिया। आगे, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कहां की? सुप्रीम कोर्ट की। कौन थी? फातिमा बीबी। हाँ, फातिमा बीबी नाम था इनका। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। आगे, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना है। 91 नंबर किसके जी? ठीक, हाँ, इधर का नाम संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। ये हुआ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आगे सुनो ध्यान से, हमने क्या बोला था? अनुच्छेद 132 में बोला गया है कि देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का है, सबसे बड़ा। ठीक, अगला, अनुच्छेद 32 में नागरिकों के मौलिक अधिकार रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 32 बोला गया है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ध्यान रखना, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको संविधान की आत्मा कहा था? कौन सा? अनुच्छेद 32। क्यों? अनुच्छेद 32 करता क्या है? यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों रक्षा करता है। स्वतंत्रता का अधिकार। हम कहीं भी कुछ बोल दे रहे हैं ना जी, हम बोलने में क्या है? फ्री है। ये हमको स्वतंत्रता मिली हुई, क्या मिली हुई? हम आजाद हैं, फ्री हैं, कहीं कुछ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मान लो स्पीच देना हो, कहीं भाषण देना हो तो बोल सकते हैं। ठीक, ये क्या है? इसमें ये मौलिक अधिकार में, इस समय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले थे 7, अब पहले 7 थे, कितने हो गए? 6 हो गए। क्यों? संपत्ति को, संपत्ति के अधिकार क्या किया गया? हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार, कौन सा? संपत्ति जो पैसे रुपये रखते हैं लोग, ठीक, उसको मौलिक अधिकार से क्या किया? हटा दिया। अब कितने बचे हुए हैं? 6 मौलिक अधिकार है। ध्यान रखना, 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, संपत्ति रख रहा है वो अलग मैटर है, तो चोर हो जो रख रहा है। हाँ, आगे उधर हम लोग कहां पर? उच्च न्यायालय। कहां की? हाई कोर्ट पर। कहां पर? हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट के बारे में किसने बताया गया? अनुच्छेद 214 में। ठीक, अब यहां समझो ध्यान से, अगर हम बात करें सबसे पहले जो हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, किसी द्वारा? अंग्रेज द्वारा। ठीक, सर्वप्रथम 1852 में। कहां पर? 1852। कहां की गई थी? कोलकाता में, मुंबई में और मद्रास में। कोलकाता में और मुंबई में, और कहां पर थी? मद्रास में। ये अंग्रेज लोग द्वारा की गई थी। ठीक, अब यहां समझो ध्यान से, अगर हम बात करें फिर इलाहाबाद में कब की गई थी? 1866 में। और दिल्ली में 1966 में यह स्थापना की गई। तुम सोचो, अगर बात की जाए ना, विश्व का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद का हाई कोर्ट। अब तुम नाम बदल गया ना, अब क्या नाम हो गया? प्रयागराज। नाम मत लेना इलाहाबाद, नहीं तो केस हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोलना है? प्रयागराज। क्या बोलना है? प्रयागराज। इस प्रकार से ना, पंडित दीनदयाल, पहले क्या नाम था? मुगल साहब क्या बन गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अच्छा, क्यों बना? जानते हो? जान लो भी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम मुगलसराय क्यों रखा गया? क्योंकि तुम लोग जानो, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, ये बहुत बड़े क्या थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्या थे? सामाजिक कार्यकर्ता। बोलो मत, थोड़ी जानकारी हमको है। ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये शायद ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। ये जौनपुर से जा रहे थे बिहार साइड में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अब हुआ क्या? ट्रेन से यात्रा करते समय रात में कुछ लोग, कैसे क्या हुआ, कुछ लोग इनको क्या किए? ट्रेन से फेंक दिए, या मार करके ट्रेन पर से फेंक दिए। और इनकी वो जो शरीर मिला था, पूरा शरीर, पूरा बॉडी कहाँ मिला? मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर मिला, पूरा शरीर। सुबह ये रखे थे अपना पहचान पत्र, कुछ रखे हो रहे होंगे, पहचान पत्र रखे। जब पर्स खोला गया तो उनका पहचान पत्र मिला। कौन थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, मालूम चला। फिर उन्हीं को यादगार के लिए बाबा योगी आदित्यनाथ ने उनका नाम वहां पर रख दिया। लोग इनको भूले ना, तो उसका नाम क्या पड़ गया? अब मुगलसराय नाम क्या पड़ गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो ना, आगे यहां देखो,
उच्च न्यायालय, क्या जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। अब अनुच्छेद 214 में बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हो और क्या हो, जो अन्य न्यायाधीश की वहां पर क्या रिक्वायरमेंट हो वहां पर होने चाहिए। हर इसमें हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, किसने बोला गया है, अनुच्छेद 214 में। तुम लोग जानते हो वर्तमान समय में भारत देश में 28 राज्य हैं, तो 2800 राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है, केवल 25 राज्यों में क्या हाई कोर्ट है, जिसमें 25 राज्यों में हाई कोर्ट है। भी बताएंगे। जैसे तुम लोग जानते हो चंडीगढ़, तो जो चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है वह दो राज्यों का, कितना राज्यों का, दो राज्यों का मामला सुलझाता है। कौन कौन सा, पंजाब और हरियाणा। मुंबई का हाई कोर्ट कौन कौन सा मैटर, महाराष्ट्र और कौन सा, गोवा का, दोनों सुलझाता है। समझ गए। हैदराबाद का हाई कोर्ट कौन सा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। तीन खत्म हो गया ना, 25 क्या हो गए, 250 हो गए, है ना। तो हैदराबाद का जो हाई कोर्ट है वह दो राज्यों का मैटर सुलझाता है। कौन कौन सा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आपको में आया, नहीं समझ में आया। हाँ, आगे हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, हाई कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक हो। अगला, किसी हाई कोर्ट में कम से 10 वर्ष तक क्या रह चुके हो व्यक्ति, 10 वर्ष तक वह व्यक्ति अधिवक्ता रह चुका हो, वकील रह चुका हो, तब क्या बन सकते हो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। ऐसे नहीं, सुनो ना, कई वर्ष तक, 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर रह चुके हो। क्यों भैया, तुमको हाई कोर्ट का मुख्य, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है। अब तुम क्या अच्छे प्रवक्ता नहीं रहोगे, वहां तुम बैठे हो, ऐसे वैसे वकील होते हैं ना, बात तुम क्या करेंगे, उलझा देंगे, फंसा देंगे, तुम फंस जाओगे। तो क्या हो चाहिए, ज्ञानी हो चाहिए, जो बैठ रहे हो वहां पर पूरे एकदम क्या हो चाहिए, एकदम क्या होता है, सेंसिटिव होना चाहिए व्यक्ति हो, हर बात को समझे, उसको न्याय देना है, ताकि जो अन्यायी है उसको न्याय नहीं मिला, जो चाहे क्या, जो दोष किया है उसको क्या किया गया, छोड़ दिया गया, और निर्दोषी क्या किया गया, पकड़ फांसी चढ़ा दिया गया। ठीक, भगवान के स्वरूप होते हैं न्यायाधीश, जिस प्रकार डॉक्टर को हम लोग क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, भी क्या भगवान स्वरूप होते हैं। अब निर्दोषी तुम फांसी चढ़ा दिए, सही न्याय मिला, नहीं मिला। आगे ये चीज होना चाहिए, आगे भारत में कहीं भी लगातार 10 वर्ष तक क्या चुके हो, न्यायिक कार्य कर चुके हो, न्यायिक कार्य मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील रह चुके हो, अधिवक्ता छोटे छोटे पदों पर ऐसे रह चुके हो, तो वहां भी क्या बन सकते हैं, जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आगे नियुक्ति कौन करते हैं इनकी, राष्ट्रपति महोदय। और शपथ कहां लेंगे, शपथ के सामने, इनको शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति नहीं आएंगे, क्योंकि राज्य की बात है। तो जिस मान लो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में मान लो मुख्य न्यायाधीश बनना है, तो उत्तर प्रदेश के जो क्या होंगे, राज्यपाल होंगे। जिस राज्य में वो न्यायाधीश बन रहे हैं उस राज्य का राज्यपाल अगर उनको शपथ दिलाया जाए, नहीं समझे हमारी बात। इन्हें कि यूपी में उनको शपथ दिलाना है तो कौन आएगा, बिहार वाले राज्यपाल आएंगे, नहीं, उसी राज्य का होना चाहिए राज्यपाल, तो ना, तो उसी राज्य के राज्यपाल के सामने करेंगे, ओथ लेंगे, शपथ लेंगे। आगे कार्यकाल 62 वर्ष तक, कई वर्ष तक ना, मान लो 60 वर्ष के क्या बने, मुख्य न्यायाधीश बन गए, तो कई वर्ष रहेंगे, 2 वर्ष, एक्सफर्म बने तो 1 वर्ष। आप समझ नहीं समझ, हाँ ये चीज होता है। वेतन, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वेतन कितना होता है, 2.5 लाख रुपए प्रति माह, और अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000 रुपए प्रति माह होता है। अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000 रुपए प्रति माह होता है अन्य न्यायाधीशों का वेतन। आगे कार्य क्या होता है इनका, हाई कोर्ट में कार्य क्या किया जाता है, मान लो घर में कोई मैटर हो गया, हमने क्या बताया, घर का मैटर प्रधान जी नहीं सुलझा पाए, मान लो पति पत्नी का शादी हुआ, 4-5 साल क्या वो साथ में रहे, फिर क्या हुआ, तलाक हो गया, तिग्गत हो गई, छूट गए। ठीक, हिंदू शादी हुआ, मुस्लिम कहीं शादी हुआ,
ठीक, मैटर कहां जाएगा? पहले प्रधान जी नहीं सुलझा पाए, फिर कहां जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। या रुपए पैसे से कोई मैटर मामला हो, घर में कोई भाई ने पैसा मार दिया, क्या कर दिया, ये जमीन संबंधी कोई मैटर हो, जमीन कोई हड़प लिया, तुम्हारा हड़प लिया हो, ठीक, तो सब कहां मैटर जाएंगे जी? हाई कोर्ट में। कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज है यहां पर है। आगे अनुच्छेद 231 में बोला गया है संसद को यह अधिकार दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बना सकती है। संसद के पास ये पावर है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद। ये सब संसद के अंडर में होता है। संसद अपना वेतन निर्धारित करेगी, हमें कितना वेतन मिलना चाहिए, संसद करेगी। हाँ, कितने राज्य में क्या कितने हाई कोर्ट होना चाहिए, सब निर्धारित करता कौन करता है? संसद करता है। ठीक, दादा भी जिस प्रकार से मुंबई में जो हाई कोर्ट है वह 2 राज्यों, कौन कौन सा? महाराष्ट्र और गोवा के मैटर को सुलझाता है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? आगे प्रश्न पूछा गया है वर्तमान समय में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट। कितने? 25 हाई कोर्ट। आगे सर्वप्रथम गुजरात में लोक अदालत क्या की गई थी? आयोजित की गई। कहां पर? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोक अदालत स्थापित की गई? कहां पर? गुजरात में। आगे गुवाहाटी में सबसे कम क्या है? गुवाहाटी के हाई कोर्ट में सबसे कम क्या है? सबसे कम न्यायाधीश हैं। और प्रयागराज में सबसे क्या है? अधिक न्यायाधीश हैं। पूरे विश्व में किस हाई कोर्ट में सबसे अधिक न्यायाधीश हैं? प्रयागराज। ध्यान रखना, बहुत खतरनाक न्यायालय है हाई कोर्ट। कौन सा? कौन सा? प्रयागराज। तो सोचो प्रयागराज पर, बोलो मत, प्रयागराज का खंडपीठ कहां पर है? लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में है। तो ध्यान समझो इधर, इस समय इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यशवंत वर्मा है। और वही लखनऊ खंडपीठ के कौन है? अरुण भंसाली है। अरुण भंसाली है, मुख्य न्यायाधीश भी है। एक आगे पहली महिला, हाँ कई पूछा गया है, भारत देश की ऐसी कौन सी महिला है जो हाई कोर्ट में पहली बार क्या बनी थी? मुख्य न्यायाधीश बनी। कौन बनी थी? लीला सेठ। कहां बनी थी? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। किसी राज्य के हाई कोर्ट में बनने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? नीला सेठ थी। कहां बनी थी? हिमाचल प्रदेश राज्य में बनी थी। बस में समझ में आई? यहां तक किसी कोई डाउट? उतारो पूरा, बनाओ पूरा, डाल लो।